जालौन में सेवा पखवाड़ा स्वास्थ्य शिविर आयोजित, बुजुर्गों को बांटे गए 800 से ज्यादा चश्मे। रायबरेली में गंगा कटरी में बाढ़ चौपाल आयोजित, चौपाल में डीएम ने सुनी लोगों की समस्या। लखनऊ में माइक्रो फाइनेंस कंपनी ने निकाला प्रचार वाहन, फाइनेंस ग्राहकों को किया जागरूक। बिजनौर में थाना प्रभारी पर पत्रकार से अभद्रता का आरोप, एसपी ने मामले की जांच एसपी देहात को सौंपी। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। जालौन के उरई में भाजपा सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा ने जिला अस्पताल में एक बड़ा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया, जिसमें मरीजों का मुफ्त में स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और 800 से ज्यादा बुजुर्गों और युवाओं को मुफ्त चश्मे वितरित किए गए। इसके अलावा डायबिटीज, हृदय रोग, हड्डी रोग जैसी बीमारियों का भी मुफ्त इलाज किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की जयंती के अवसर से लेकर 17 सितंबर से लेकर देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सेवा पखवाड़ा चल रहा है। उसी में आज हम लोगों ने स्वास्थ्य सेवा पखवाड़ा जैसे जिला अस्पताल में मनाया और प्रत्येक विधानसभा में इसलिए होता है, उत्तर प्रदेश में मन रहा है। उसी को लेकर हम लोग इस जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और तमाम सभी डॉक्टरों के कैंप लगे गए हैं। डायबिटीज़ के भी हैं, नाक कान के हैं, हृदय रोग के हैं और हड्डी विशेषज्ञ लोग बैठे हैं, तम्बाकू वाले बैठे हैं, चश्मा नेत्रों वाले बैठे हैं, सभी डॉक्टर बैठे हैं। तो जो 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र हो गई, वैसे रूप से उनकी भी जांच होगी, जो 30 साल से ऊपर हुए उनकी भी जांच होगी। और आज जो है लगभग 800 चश्मा जो लोग आ जाएंगे, तो जिनको 60 वर्ष से उम्र ज़्यादा होगी तो उनको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए चश्मा का वितरण भी अभी किया गया और आगे भी अभी होता रहेगा। आज अगली खबर का रुख करते हैं। रायबरेली में गंगा कटरी इलाके में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से बाढ़ चौपाल आयोजित की गई, जिसमें जिलाधिकारी हर्षिता माथुर की अगुवाई में जिले के समस्त उच्च अधिकारियों ने लालगंज और डलमऊ के गंगा क्षेत्र के आसपास बसे लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना। इस मौके पर कई अधिकारी मौजूद रहे। अभी हमारी जनपद की जो पूरी टीम है, एडीएम प्रशासन, एडीएम वित्त राजस्व और मेरे द्वारा जनपद में जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनका भ्रमण किया जा रहा है। अभी हम लोग डलमऊ तहसील में हैं। यहाँ पर कुछ रिहायशी इलाकों में पानी जो है घरों के आसपास में पहुँच गया है, कृषि क्षेत्र को भी प्रभावित किया है। उसी का हम लोगों ने भ्रमण किया है। प्रमुख रूप से इसमें जितने हमारे विभाग हैं, जैसे कि पशु विभाग है, चिकित्सा विभाग है, हमारा पंचायती राज विभाग है, विकास विभाग है, अन्य विद्युत विभाग है और पुलिस से सुरक्षा व्यवस्था की जो तैयारियां हैं, सभी विभागों के समन्वय से यहाँ पर जो तैयारियां की जानी है उन सभी का निरीक्षण किया गया, आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। लखनऊ में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के द्वारा फाइनेंस ग्राहकों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रचार वाहन निकाला गया, जिसका उद्देश्य लोगों को फाइनेंस कंपनी से जुड़ी तमाम जानकारियां और क्या क्या लोन लेते वक्त सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी गई। बिजनौर में चांदपुर थाना प्रभारी द्वारा एक पत्रकार के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है। शिकायत लेकर थाने पहुंचे पत्रकार से दुर्व्यवहार किया गया, जिससे जनपद के पत्रकारों में आक्रोश है। पीड़ित पत्रकार ने एसपी अभिषेक झा से मिलकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जांच एसपी देहात राम अर्ज को सौंपी गई है। पत्रकार संगठन ने न्याय न मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। मेरा एक प्लॉट है चांदपुर में, उस पर कुछ दबंग लोग मेरे प्लॉट की ईंट उखाड़ करके ले जा रहे थे और उन्होंने ईंट ट्रॉली में भर ली। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने कहा भाई ईंट क्यों भर रहे हो, तो उन्होंने मुझे तमंचा दिखा के जान से मारने की धमकी दी। मैं अपना प्रार्थना पत्र लेके चांदपुर प्रभारी निरीक्षक के पास पहुँचा तो उन्होंने मेरे साथ अभद्रता की और कहा ये सब झूठा मामला है। तो मैं आज अपने साथियों के साथ पुलिस अधीक्षक महोदय बिजनौर से मिला और उन्होंने उसकी जाँच अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को दी है और यदि उचित कार्रवाई नहीं होती है तो संगठन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसका पूर्ण जिम्मा शासन और प्रशासन। बांदा के नरैनी करतल मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बता दें कि तेज रफ्तार से आ रहे डंपर ने 2 बाइक सवारों को रौंद दिया। हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई। क्षेत्र में एक वाहन से एक्सीडेंट हो गया है। शुरू में जो सूचना प्राप्त हुई, वाहन को चिन्हित नहीं कर पा रहे थे। तत्काल मौके पे एसएचओ और जो हमारी 112 की गाड़ी पहुंची, एम्बुलेंस भी पहुंची और जो वहाँ पे इंजर्ड थे उन सभी को हॉस्पिटल भिजवाया गया, सीएचसी भिजवाया गया। सीएचसी में उसमें 3 लोगों की ही मृत्यु हो गई थी मौके पे ही
और एक लड़का गंभीर रूप से घायल था। जो सभी शव हैं उनको मोर्चरी भिजवा दिया गया है। इसमें मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया है। सारे सीसीटीवी कैमरा और आसपास के जितने लोग हैं उनसे बातचीत की जा रही है ताकि जो वाहन है उसको चिन्हित किया जा सके, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सके। एवं एसडीएम सीओ और हमारे जो एडिशनल एसपी साहब हैं उन्होंने मौका मुआयना करके इसमें सुरक्षा के जो जितने नियम है उसको पालन कराने के लिए और एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए वहाँ पे और भी जो सुझाव हैं वो उनसे मांगे गए हैं ताकि इस तरह के गंभीर जो हादसे हो रहे हैं उनको रोका जा सके। बुलंदशहर में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मां से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है और 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें युवक ने जंगल में ले जाकर इस घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद कोतवाली देहात में आरोपी के भाई ने मुकदमा दर्ज कराया और 2023 की घटना का आज वरुण निगम की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाया और आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये थाना कोतवाली देहात में लगभग 1.5 वर्ष पूर्व एक रेप का केस रजिस्टर्ड हुआ था। इसमें एक लेडी द्वारा अपने सन के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया गया था और इसमें पुलिस ने संक्षिप्त धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी और मेडिकल कराया था। इसमें जो एक्यूज्ड नामजद हुआ उसका भाई इसमें वादी बना था और ट्रायल के बाद एफटीसी कोर्ट के द्वारा आज उसमें अभियुक्त को आजीवन कारावास और 51,000 रुपए। हमारा जमीनी विवाद लखीमपुर खीरी में शारदा नगर थाना क्षेत्र के गांव गुलरिहा में दबंगों द्वारा एक गरीब परिवार का घर उजाड़ने के मामले में पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की, मगर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद दबंगों से परेशान होकर पीड़ित ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। हमारा जमीनी विवाद है। 2016 में पैमाइश हुई थी तो हमारे विपक्षी गण जो है का नाम वीरेंद्र पुत्र भगवती, सरोज पुत्र भगवती, इन्होंने जबरन छप्पर डाल लिया। उसके बाद हमने 112 नंबर पुलिस को बुलाया। तुरंत हमारे तत्काल कागज़ देख करके गांव में पूछताछ करके हमारी ज़मीन को, हमारे छप्पर को, हमारे घर को जबरन कब्जा कर लिया था। उसको हमको वापस दिलाया। हम उसमें रह रहे थे साल, 1.5 साल, 2 साल तक रहे। उसके बाद 7/2/2018 को हम आए थे यहाँ लखीमपुर में सारे परिवार सहित। उसी रात को हमारे घर को उन्होंने फूंक दिया और फूंकने के बाद जल गया घर, हमारा सारा सामान जल गया। हमीरपुर में चलती कार में पूरे परिवार को जान से मारने की कोशिश की गई। बता दें कि कार में सभी का गला घोटा गया। बता दें पति किसी तरह इसके चुंगल से छूट गया, जबकि बच्चे और पत्नी कार में ही रह गए, जिन्हें आगे जाकर चलती कार से नीचे फेंक दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दी और महिला का शव गोहांड कस्बे में झाड़ियों में बरामद हुआ, जबकि दोनों बच्चे सही सलामत मिल गए हैं। वहाँ पे हम लोगों ने पहले सो गए थोड़ी देर, फिर जब मम्मी को ढूंढना स्टार्ट किया तो मम्मी मिली और वो भी मरी हुई मिली मेरे को। ये लोग चित्रकूट जा रहे थे भैया लोग और भाभी को मार के फेंक दिया है और अपराधी कोई भी मिला नहीं, अभी ना मालूम हुआ है कौन है क्या है। और भैया और भतीजा मेरा मिल गया थाने में। वहाँ पे हम लोगों ने जरिया पर वादी सूरज सिंह निवासी कानपुर द्वारा आकर यह बताया गया कि वह कानपुर से अपनी पत्नी, अपने दोनों बच्चे और एक पड़ोसी का मित्र के साथ गाड़ी बुक करके कानपुर से चित्रकूट जा रहा था। रास्ते में जोलूपुर मोड़ पर एक व्यक्ति जो कि ड्राइवर का रिश्तेदार बताया, वो भी गाड़ी में बिठाया गया था। फिर जब यह लोग हमीरपुर में थाना जरिया क्षेत्र में पहुंचे थे तो वादी का गला दबाने का प्रयास किया गया, जिससे वह बचकर कूदकर गाड़ी से बाहर उतर गया था और इसके बेटे को भी, वादी के बेटे को भी वो लोग थाना जरिया क्षेत्र में छोड़ गए थे। तहरीर के आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर टीम्स एक्टिवेट कर दी गई थी। वादी की बच्ची को भी जनपद जालौन से सकुशल बरामद कर लिया गया है। इस घटना में जो ड्राइवर इन्वॉल्व था उसको भी पुलिस से हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि वादी की पत्नी को थाना जरिया क्षेत्र में ही गला दबाकर मार दिया गया था और उसके शव को भी जंगलों में फेंक दिया गया था। ड्राइवर की निशानदेही पर महिला का शव बरामद कर लिया गया है और उसको पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम कराने के लिए मोर्चरी में भिजवा दिया गया है। अन्य जो भी नामजद अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लिए टीम्स लगा दी गई हैं। जल्दी उनको भी गिरफ्तार कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की। थाना जरिया पर वादी सूरज सिंह निवासी का। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।